अगर आपको एक ऐसा वीकली बेसिस का स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए जो आपको प्रॉफिट दिला सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को जस्ट इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट जितना इंपॉर्टेंट है वो अंत पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को दो जगह कंपेयर करके आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूंगा जहाँ पे आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास समय है तो डेफिनेटली आप बिना स्किप किए पूरा वीडियोस को देखें, तो आपको काफी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से, ये मेरा गारंटी है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं निफ्टी अप्रोक्स 24,230-31 इस तरह से चल रहा है, यानी कि आप एटीएम मान सकते हो 24,250 के आसपास आप अभी एटीएम चल रहा है, मार्केट रनिंग है। यहाँ पे मैं बास्केट ऑर्डर पे जाके यहाँ पे ये जो 4 पोजीशन है तो ऑलरेडी मैंने बास्केट ऑर्डर पे लेके रखा हुआ है। मार्जिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आने वाले दिनों में 75 क्वांटिटी के हिसाब से लॉट साइज होने वाला है, तो उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे ये सभी पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ है, पोजीशन पे जाके चेक करा देता हूँ। ये है 4 पोजीशन। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूँ तो सिंपल सा है कि यहाँ पे ये जो 3 है ये पी है, ये एक सी है। एटीएम जहाँ पे होगा एटीएम के हिसाब से यहाँ पे 1 लॉट करे या 2 लॉट करे, मैंने आप लोगों को दिखा दिया हुआ है कितना मार्जिन भी लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 क्वांटिटी हो चाहे 2 क्वांटिटी हो, यहाँ पे बाइंग करना है। फिर आप लोगों को 250 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, यानी कि यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन चेन पे आके आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूँ, यहाँ पे मान लो ये एटीएम है, एटीएम से आप लोगों को जाना है 250 पॉइंट, तो एटीएम है ये 250 पॉइंट हो जाएगा ये आउट ऑफ द मनी पी साइड में। देन फिर आप लोगों को उससे क्या करना है 100 पॉइंट, या फिर यहाँ से और 250 से और 100 प्लस कर देंगे तो 350। तो इस तरह से आप लोगों को नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है 250, देन ये है 26,000, और 26,000 से 100 आउट ऑफ द मनी और, यानी कि 23,900। यहाँ पे इससे हो जाएगा 250 पॉइंट ये वाला, इसके बाद इससे 100 पॉइंट ये वाला। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से नजर आएंगे। एक सी बाइंग भी कर लेना है ताकि ऊपर साइड जाएगा इस तरह से। यहाँ से आप अगर चेक करेंगे अप्रोक्स यहाँ पे लिया गया है, आप अगर चेक करेंगे 600, तो 600 हो जाएगा ये, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्योंकि इन तीनों से मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और ये वाला आप बाइंग करेंगे इसीलिए ताकि मार्केट ऊपर भी चला जाए तब भी आपका प्रॉफिट हो। तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये स्ट्रेटेजी किया गया है। आप लोगों को अप्रोक्स 9:30 के आसपास इसमें एंट्री करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप फ्राइडे या मंडे दोनों ही दिन एंट्री कर सकते हैं। आज तो है मंडे, थर्सडे तक वेट करना है, तो इसके बीच थोड़ा बैक टेस्ट करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्स्ट्रा पे आ चुका हूँ बैक टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे ये है एक्सपायरी 24 अक्टूबर, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज 24 अक्टूबर, और यहाँ से चुन लेते हैं 24 स्टार्ट होगा फ्राइडे 18 को, और मंडे स्टार्ट होगा यहाँ से। तो दोनों ही चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चले जाते हैं अप्रोक्स 9:30 के आसपास जाते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट करके आप अपना टाइम फ्रेम चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन चेन को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस के हिसाब से आप लोगों को एटीएम पकड़ना है। तो एटीएम इस स्पॉट प्राइस के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे एटीएम पकड़ूं तो 24,550 या 600 आप मान सकते हो एटीएम है। तो मैं 600 को पकड़ लेता हूँ। एटीएम नीचे जाके एटीएम यहाँ पे है, एटीएम मान लो यहाँ पे है, तो उसे कर लेना है बाइंग। बाइंग करना है, देखो अभी चल रहा है 25 के हिसाब से निफ्टी में, आने वाले दिनों में 75 करके होगा। तो 25 × 3 हो जाएगा 75। आने वाले दिनों में आप लोगों को 1 लॉट के साथ ही ये करना है। अगर करना है तो मल्टीपल लॉट्स के साथ आप कर सकते हैं। अभी 25 है इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके हिसाब से आने वाले जो भी होंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल वे में 3 लॉट्स मतलब 75 क्वांटिटी जो आने वाले दिनों में निफ्टी में होगा, यहाँ पे कर लेना है ऐड, यानी कि हम लोगों ने बाइंग किया हुआ है ये वाला। देन उससे 250 पॉइंट, तो 250 पॉइंट हो जाएगा ये वाला। कैलकुलेशन करके देखेंगे 250 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पी साइड में। अभी के मार्केट के सिनेरियो में मार्केट कहाँ पे जा रहा है पता नहीं है, काफी वोलेटाइल है, तो इसके लिए ये वाले स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ वीक्स का रिजल्ट दिखाऊंगा, कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो शायद आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे कर लेना है सेलिंग। सेलिंग करना है कितना, जितने लॉट आप लेंगे उससे डबल। आने वाले दिनों में मान लो 1 लॉट के साथ क्वांटिटी होगा 75, तो आपको करना है 2 लॉट, या फिर यहाँ पे मैं 25 के हिसाब से कर रहा हूँ, 75 क्वांटिटी हो जाएगा 3 लॉट। तो 3 लॉट के हिसाब से मुझे यहाँ पे सेलिंग करना है 6 लॉट, तो हो जाएगा उसका डबल। जो मैं बाइंग कर रहा हूँ उससे हो जाएगा डबल, और उससे 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी और जाके कर लेना है बाइंग। बाइंग कर लेना है 3 लॉट, जितने लॉट से आप करेंगे उतने लॉट से, और उससे अप्रोक्स 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में भी जाके, क्योंकि ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं ये डाउन साइड के लिए। अगर मान लो ऊपर भी चला जाए कब क्या होगा किसी को थोड़ा ही पता है, तो इसके लिए भी ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे कर लेना है एक कॉल भी, ताकि आप लोग सुरक्षित रहे ऊपर नीचे साइड। यहाँ पे है ये पोजीशन, और यहाँ पे है टाइम फ्रेम। हम लोगों ने एंटर किया हुआ है अप्रोक्स मान लो 18 अक्टूबर सुबह 9:30 को। अभी हम लोग जाते हैं आगे जाके
देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो नेक्स्ट डे ही यानी कि मंडे को 29 को यहाँ पे हम लोगों को 400 जैसा लॉसेस है। देखो लॉसेस होगा, लॉसेस मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पे शो होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं करना चाहते तो आप अपने हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड डिफाइन कर सकते हैं, कितना आपको रिस्क से लेना है। हाफ रिस्क हो जाएगा तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। देखो इस स्ट्रेटेजी में कितना पोटेंशियल है ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको लॉसेस ही नहीं होगा, लॉसेस नहीं होगा तो प्रॉफिट किस तरह से होगा। आपको रिस्क से लेना पड़ेगा। जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। यहाँ पे भी देखे लॉसेस है तो जाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे देखे फिर से बैक होके 400 जैसा लॉसेस हुआ है, मतलब अभी भी लॉसेस में है। यहाँ पे आके हम लोग प्रॉफिट में आए हुए हैं। कब? जब ये एक्सपायरी है, 24 तारीख का एक्सपायरी है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपायरी 24 का लिया हुआ है, 24 अक्टूबर। एक्सपायरी के दिन हम लोगों को प्रॉफिट का मुंह देखने को मिला हुआ है। तो जाते हैं यहाँ पे देखो, और हम लोग जा नहीं सकते हैं तो हम लोगों को इसी दिन एक्सपायरी के दिन ही एग्जिट करना पड़ेगा सभी पोजीशन से। तो एंड ऑफ द डे जाके चेक करा देता हूँ। बैक टेस्ट मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिला सकता है। तो यहाँ पे जाके एंड ऑफ द डे तक जाते हैं। इसके बीच में कहीं पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से एग्जिट करें या फिर मार्केट थोड़ा बहुत एनालिसिस करके जहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसे चीजों में आपको एग्जिट करना चाहिए वहां पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग आ ही चुके हैं एक्सपायरी के करीब। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा अंत तक आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए इतना प्रॉफिट है। आप लोग चाहे तो डे के बीच में जहाँ पे भी आपको लगेगा कि नहीं इस जो कैपिटल के साथ जो मैंने आप लोगों को लाइव में भी दिखाया हुआ है उस कैपिटल के साथ आपका प्रॉफिट सही है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाहिए या मार्केट का डाटा देख के सही जगह पे सही चीज करना आना चाहिए। अगर आप नहीं जानते होंगे किस तरह से, आप मान सकते हो 7300 जैसा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो हो चुका है, फ्राइडे को हम लोगों ने एंट्री किया हुआ है और हम लोग एक्सपायरी तक आए हुए हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मंडे को एंट्री करूँ ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे रिसेट कर देता हूँ और अप्रोक्स सब तो सेम ही है, जस्ट यहाँ पे टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा 29 को, क्योंकि हम एक ही टाइम लेके चलते हैं। लेकिन जब आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, डाटा देख के आप सही जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ये वाले चीज टाइम फिक्स नहीं होगा, मार्केट आपको बताएगा। लेकिन बैक टेस्ट इसी तरह से होता है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं देखूँ स्पॉट प्राइस के हिसाब से, यहाँ पे एटीएम है 24,900, तो 24,900 यहाँ पे चले जाते हैं। 24,900 चल रहा है एटीएम। एटीएम को करना है क्या? बाइंग। कितने लॉट? जितने लॉट से आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 3 लॉट ले रहा हूँ, यानी कि 75 क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ और यहाँ से 250 पॉइंट, तो 250 पॉइंट हो जाएगा। ये यहाँ पे कर लेना है सेलिंग। सेलिंग करना है कितने क्वांटिटी? डबल, और उससे 100 पॉइंट और दूर जाके कर लेना है बाइंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन सिमिलर होना चाहिए। और यहाँ से 400 पॉइंट, यहाँ पे 900 से 400 हो जाएगा 300, तो यहाँ पे सेम एज इट इज कर लेना है बाइंग। सेलिंग आपका एक ही है, सेलिंग एक है, 3 बाइंग है, 2 पी के साइड है और एक सी के साइड है। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रॉफिट, नेक्स्ट डे प्रॉफिट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट डे प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक्सपायरी तक, यहाँ पे चले जाते हैं एक्सपायरी के एंड ऑफ द डे तक चले जाते हैं, जाके चेक करते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते, आपका चाहत है आप जहाँ पे चाहे वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। अदर देन आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, ये तो डाटा आप लोगों को बताएगा। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं आपको बता दूं, ये डाटा बताएगा, या आप अपने हिसाब से फिक्स कर लो कि इतना समय पे मैं निकल जाऊं। मेरा काम है आप लोगों को डाटा दिखाना। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे तक आ चुके हैं, सेम एक्सपायरी के पूरा अंत तक आ चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है 5,200 जैसा, वहाँ पे हो रहा था 7,300 जैसा प्रॉफिट फ्राइडे को एंटर करने से, और यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया हुआ है मंडे को। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे नजर आया हुआ है। आप जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे करें, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी फिक्स्ड है कि वहाँ पे ही मैं एंट्री करूँ, वहाँ पे ही मैं एग्जिट करूँ। आप जहाँ पे चाहे एंट्री भी कर सकते हैं, चाहे आप दूसरे दिन भी एंट्री करना चाहते हैं, एक दिन पहले कर ले, एक दिन बाद में करें, फिर नेक्स्ट में आके करें, जहाँ पे चाहे वहाँ आप कर सकते हैं, अगर आपको जस्ट स्ट्रेटेजी बेसिस पे ट्रेडिंग करना है। अदर देन तो आपको मार्केट बताएगा अगर आपको एनालिसिस करके करना है। तो यहाँ पे रिसेट कर देते हैं और 24 से ऊपर हो जाएगा ये 17 को करना है एंट्री। 17 का एक्सपायरी लेते हैं और 17 का फ्राइडे होगा यहाँ पे 11, और 11 को आके 29 के अप्रोक्स स्पॉट प्राइस के हिसाब से आप एटीएम मान सकते हैं 25,000, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,986, तो अप्रोक्स यहाँ पे आपको 25,000 एटीएम मान के चलना है। तो जाते हैं, तो यहाँ पे है 25,000 को कर लेना है बाइंग। फिर यहाँ से 250 पॉइंट, तो 250 पॉइंट 100, 200, 250 पॉइंट यहाँ पे कर लेना है सेलिंग कर लेना है, और यहाँ से हो जाएगा 100 आउट ऑफ द मनी और ये वाला, और यहाँ पे कर लेना है बाइंग। और 25,000 से 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी सिंपल है 25,400, यहाँ पे कर लेना है बाइंग।
तो यहाँ पे है पोजीशन में यहाँ पे जाके चेक करा देता हूँ। यहाँ पे डे बेसिस पे, यहाँ पे स्पॉट प्राइस आप चेक कर सकते हैं। स्पॉट प्राइस के हिसाब से जाके चेक कराता हूँ आप लोगों का। यहाँ पे देखिए लॉसेस से जाते हैं और भी लॉसेस इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे लॉसेस रिड्यूस हुआ है कहाँ पे, एक्सपायरी दिन में आके। ठीक है, तो जाते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए जंप हुआ है प्रॉफिट। यहाँ पे 4000, 4000, 7000, यहाँ पे 7000, 8000, 9000, 10,000, 11,000 एक्सपायरी डेट तक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप मान सकते हो 11,100 पकड़ लो प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोगों ने एंट्री किया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्राइडे। अभी हम लोग करेंगे मंडे, दोनों को चेक करेंगे। रिजल्ट जहाँ पे बेटर आएगा वहीं पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा। मंडे के हिसाब से एटीएम होगा 25,050 यहाँ पे जाके 25,050 यहाँ पे कर लेना है बाइंग, और उससे 250 पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 200, 250 यहाँ पे कर लेना है सेलिंग। डबल लॉस, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप 450 पॉइंट मान सकते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में। तो यहाँ पे है मंडे को, हम लोग मंडे को एंट्री करके कोशिश कर रहे हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, लॉस घटा हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट आया हुआ है। ये थर्सडे को हम लोग आए हुए हैं। थर्सडे के एंड ऑफ द डे तक जाते हैं 6,000, 7,500, 7,900, 8,900, 9,300, 9,700, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट शो हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ ही समय बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो 8,950 जैसा है, 8,900 मान सकते हो, और वहाँ पे 11,100 के करीब था। तो डिफरेंस डेफिनेटली बात है, डिफरेंस है। जिस तरह से मैं बताता हूँ, एक ही स्ट्रेटेजी का अलग अलग प्रोसेस होता है, करने का तरीका अलग होता है। मैंने ये 2 डेट इसीलिए चुना हुआ है जो जहाँ पे कंफर्टेबल है कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी इसका फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता है। ट्रेडिंग ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, कुछ फिक्स नहीं होता है। जहाँ पे बेटर रिजल्ट देखने को मिले एंट्री कर ले। अक्टूबर का 10 अक्टूबर यहाँ पे, और 10 अक्टूबर का यहाँ पे हो जाएगा इसका फ्राइडे 4 को। तो यहाँ पे जाते हैं 9:30, यहाँ पे स्पॉट प्राइस के हिसाब से आप मान सकते हो 25,150 है एटीएम उसका। तो यहाँ पे जाके उसके हिसाब से लेते हैं। ये है एटीएम को सबसे पहले पी साइड में कर लेना है बाइंग, देन उससे 250 पॉइंट। तो 250 पॉइंट हो जाएगा 100, 200, ये 250 पॉइंट यहाँ पे कर लेना है सेलिंग। ये वाला है सेलिंग, और उससे और 100 पॉइंट चले जाना है और यहाँ पे कर लेना है बाइंग। तो 150 से 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, ये हो जाएगा 25,550। तो ये है उसका पोजीशन, और हम लोग कर रहे हैं फ्राइडे को। जाते हैं नेक्स्ट, जाके चेक करते हैं। 300 जैसा लॉसेस, 930 जैसा प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक्सपायरी डे में, और प्रॉफिट अप्रोक्स 300 जैसा। तो यहाँ पे अंत पे जाके चेक करा देता हूँ क्या रिजल्ट है इसका। 3,000 जंप हुआ है प्रॉफिट, 3,300 जैसा अप्रोक्स प्रॉफिट। ये कब हम लोगों ने जब लिया हुआ है फ्राइडे को, 10 अक्टूबर का। तो 10 अक्टूबर का फ्राइडे को लिया हुआ है, मंडे को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए 29 तक जाना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ पे आप मान सकते हो, देखो इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जब मार्केट बीच में रहता है। या तो आप थोड़ा वेट करके थोड़ा ऊपर चले जाने दे, तो आप 100 पे चले जाएंगे एटीएम पे, यानी कि 25,100 या फिर 50। तो यहाँ पे इस तरह से कन्फ्यूजन होगा, तो जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला आप ले सकते हैं, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं। तो एटीएम के हिसाब से आप अपने चुन सकते हैं। तो मैं इसे ही लेता हूँ। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे 77 है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। 77 है, और उससे ये वाला हो जाएगा 250, यानी कि 100, 200 या 250 आउट ऑफ द मनी सेलिंग कर लेना है डबल लॉट के साथ। और इससे और 100 पॉइंट चले जाना है आउट ऑफ द मनी, जाके कर लेना है बाइंग। और 100 से 400 आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ये, तो यहाँ पे भी बाइंग। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 100 जैसा, यहाँ पे 1300 जैसा लॉसेस। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक्सपायरी डे में, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2600 जैसा लॉसेस एक्सपायरी तक चले जाते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट था जब हम लोगों ने एंट्री किया हुआ था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 1500 जैसा लॉसेस है, और वहाँ पे फ्राइडे को एंट्री करने से हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था। 10 के बाद है 3, तो 3 का ले लेते हैं यहाँ पे सब कुछ। और 3 का स्टार्ट होगा यहाँ पे 27 को, और यहाँ पे 3 अक्टूबर का स्पॉट प्राइस के हिसाब से सुबह 9 को
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 26,230 यानी कि 26,250 आप एटीएम मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से जाते हैं ये यहाँ पे एटीएम है ये, यहाँ पे कर लेना है बाइंग, देन उससे 250, तो 250 तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा इसका सेलिंग 26,000 और 26,000 से 100 पॉइंट हो जाएगा 3 लॉट 25,900 और यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 26,650। तो यहाँ पे है ये पोजीशन। जाते हैं नेक्स्ट डे, जाके चेक करते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे प्रॉफिट ही आया हुआ है 1300, यहाँ पे आया हुआ है 4,700 जैसा प्रॉफिट, यहाँ पे 4,300 जैसा, ये एक्सपायरी के सुबह। जाते हैं नेक्स्ट, जाके चेक कर लेते हैं एंड ऑफ द डे तक। यहाँ पे 5,000 से घटा हुआ है, यहाँ पे 3,000 भी आया हुआ है, 5,900 जैसा आया हुआ है, यहाँ पे सब प्रॉफिट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग 4,300 जैसे प्रॉफिट में क्लोज किए हुए हैं 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को हम लोगों ने एंटर किया हुआ है, फ्राइडे को ये तो हो चुका है, तो अब हम लोग कर लेते हैं मंडे को भी, इसे कर देते हैं रीसेट और सेम एज इट इज टाइम एक पकड़ लेते हैं 9:30। इसके हिसाब से आप मान सकते हो 26,050 आप एटीएम मान सकते हो। तो 26,050 ये है एटीएम से बाइंग और इससे 250, 100, 200, 250 यहाँ पे कर लेना है सेलिंग डबल और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला बाइंग और इससे इस साइड हो जाएगा ऊपर साइड कॉल साइड 26,450, क्योंकि ये 50 से 400 पॉइंट ऐड कर देंगे तो 450 हो जाएगा यहाँ पे बाइंग। तो यहाँ पे है पोजीशन। जाते हैं नेक्स्ट, 3,700 जैसा प्रॉफिट, 6,000 मतलब उस ये वाले डेट में तो जो प्रीवियस मैंने बताया हुआ था 6,000 तो शायद ही प्रॉफिट आया हुआ था। यहाँ पे आखिरी तक चले जाते हैं। इस वीक मंडे को एंट्री करने से हम लोगों को प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जो कंटिन्यूसली करते हुए आ रहे हैं एज कंपेयर इस वीक मंडे को रिजल्ट बेटर मिला हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा बेटर रिजल्ट है। तो यहाँ से 3 से नेक्स्ट एक्सपायरी हो जाएगा 26 और यहाँ पे 26 सितंबर स्टार्ट होगा यहाँ से 20 से, तो इसे कर देते हैं रीसेट और यहाँ पे 29 को आ जाते हैं। तो यहाँ पे है स्पॉट प्राइस फ्राइडे को 20 सितंबर 29 को 25,488 स्पॉट प्राइस के हिसाब से आप मान सकते हो 25,500 एटीएम चल रहा है। तो इसके हिसाब से ही हम लोग जाके लेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये वाला है एटीएम, तो एटीएम से जाके ले लेते हैं बाइंग, देन यहाँ पे इससे 250 पॉइंट हो जाएगा सीधा सीधा ये वाला 250, इसे कर लेना है सेलिंग और 250 से 100 पॉइंट हो जाएगा 150 ये, और 500 से सीधा 900 हो जाएगा 400 पॉइंट इस साइड ऊपर साइड ये वाला बाइंग। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो एक दिन में कितना जंप हुआ है जब फ्राइडे से मंडे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऊपर साइड गया हुआ है मार्केट, देखो ऊपर साइड जाए या नीचे साइड जाए आप लोगों को इसे नोटिस भी करना है। जो चीज़ देखो एक जगह पे सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए पूरा वीडियोस देखेंगे जो उन लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया हुआ है ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख लेना कहाँ पे क्या जा रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 4,000 जो हम लोगों ने लिया हुआ था ये एटीएम था, यहाँ से तो ऊपर ही है। तो मार्केट जाना चाहिए, कहीं पे जाएगा तो आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट से रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग अभी जस्ट एक ही दिन पहले है। तो यहाँ पे थर्सडे की एक्सपायरी, यहाँ पे 6,500 जैसा प्रॉफिट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मार्केट कहाँ पे है। तो एंड ऑफ द डे तक चले जाके चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें 9,000 भी, यहाँ पे 11,000 भी, 9,000, 18,500, समझ रहे हैं, 17,200। यहाँ पे आज आप देख सकते हैं आज है थर्सडे और जस्ट मार्केट अभी ओपन हुआ है। और यहाँ पे ये वाला जो प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट है, मैंने एंटर किया हुआ था मंडे को जस्ट फॉर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आज है एक्सपायरी डे। तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह से एनालिसिस पे क्लिक करके आप लोगों को अभी दिखाऊं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका रिजल्ट ये आ रहा है। बट यहाँ पे पोटेंशियल लॉस अभी भी माइनस साइड में हो सकता है। अभी जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से ये जा सकता है।
तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा बेटर वे में, जो मैं बोलता हूँ थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं एनालिसिस करके। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप फ्राइडे से करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को बेटर रिजल्ट, जो भी मैंने बैक टेस्ट और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फ्राइडे को बेटर रिजल्ट मिल सकता है। बट आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट ये मैंने लिया हुआ था। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं अगर एग्जिट करूँगा, ये मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना ब्रोकरेज वगैरह वन साइडेड के लिए गया हुआ है। तो अभी तो थर्सडे है, एक्सपायरी डे है, तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा चीज़ें हो सकता है पॉसिबिलिटी से, इसीलिए एक ट्रेड किया हुआ है। अगर आप इस तरह से एनालिसिस वगैरह करके करेंगे तो जो लॉसेस होने वाला है थोड़ा शायद आप उसे सेविंग्स कर सकते हैं। आप थोड़ा सही तरीके से करेंगे तो शायद आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। वही होता है जानकारी से करना, जान के करना, सही जगह पे सही डिसीजन लेना ही होता है, सही तरीके से करना, सही जानकारी से करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो एक्सपायरी है इसका मैं आप लोगों को फ्राइडे को एंट्री करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को रिजल्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए। और यहाँ पे एंट्री होगा 31 का एंट्री होगा फ्राइडे, मैंने तो लाइव ट्रेड में मंडे को किया हुआ है, तो यहाँ पे फ्राइडे होगा ये। देन यहाँ पे टाइम के हिसाब से 29 को जाते हैं, स्पॉट प्राइस के हिसाब से 24,450 ATM। तो यहाँ पे ATM यहाँ पे है, इसे कर लेना है बाइंग। देन उससे 250 पॉइंट 250 पॉइंट हो जाएगा 24,200, क्योंकि ये 24,450 है तो माइनस 250, तो ये हो जाएगा 24,200। तो यहाँ पे कर देना है सेलिंग, कितने डबल लॉट्स, और उससे और 100 पॉइंट, ये वाला जो आप सेलिंग करेंगे उससे और आउट ऑफ द मनी जाके 100 पॉइंट कर लेना है बाइंग। और यहाँ से 400 पॉइंट अप्रोक्स आप लोगों को आउट ऑफ द मनी आना है। तो 24,450, 450 के साथ आप अगर और 400 जोड़ देंगे तो 850 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेना है बाइंग। यहाँ पे है ये पोजीशन, यहाँ पे आप लोगों को आगे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 डे, यहाँ पे 2 डेज आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस पे है, एक्सपायरी से एक दिन पहले, एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट है, यानी कि जो मैंने लाइव ट्रेड में एग्जिट किया हुआ है उसी दिन फ्राइडे को अगर एंटर किया जाता तो डेफिनेटली बात है प्रॉफिट आता। तो यहाँ पे जाते हैं, एंड ऑफ द डे तक जाके चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे तक यहाँ पे आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे जितने भी बैक टेस्ट किया गया है और जो भी लाइव ट्रेड किया गया है उससे ये डेफिनेटली बेटर रिजल्ट फ्राइडे को मिल रहा है। चाहे तो आप बैक टेस्ट करें, लाइव ट्रेड करें, जहां से भी स्टार्ट करेंगे फ्राइडे को करना, बेटर रिजल्ट मिलने का चांसेस होगा।